हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो आईआईटी जैम का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नंबर 58 है जो 2023 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। हमको निकालना है यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ द दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे निकालेंगे। तो आइगन वेक्टर निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा। और आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो आइगन वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स, सपोज इसको मैट्रिक्स को मान लिया एम, तो एम अगर इस मैट्रिक्स को मानते हैं तो इसका आइगन वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालेंगे। और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का जो रूट होता है वही क्या कहलाता है, आइगन वैल्यू होता है। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालने के लिए इसको हम क्या कर देंगे, एम माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, जो कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसको सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये मैट्रिक्स कैसा, एम मैट्रिक्स कैसा है। हम लोग ए मैट्रिक्स को अगर ध्यान दें तो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपका ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 और 0 0 1 3। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स ये होता क्या है। तो दोस्तों अगर कोई मैट्रिक्स एम है, इसको इस फॉर्मेट में A0 0 B, मतलब कि डायगोनली पे कोई मैट्रिक्स रहेंगे, ठीक है। ये सब मैट्रिक्स कहलाता है, ये सब मैट्रिक्स कहलाता है। सब मैट्रिक्स मींस ब्लॉक मैट्रिक्स, ये ब्लॉक मैट्रिक्स। तो डायगोनली अगर ब्लॉक रहेंगे और बाकी के अदर जीरो रहेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो मैट्रिक्स को हम यहाँ पे पहले फिर से इसको कॉपी करके नीचे इसको सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं पहले। ओके, तो इसको मैंने कॉपी किया, इसको कॉपी किया और इसको नीचे पेस्ट करके इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पहले निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया। इस मैट्रिक्स का हमको निकालना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। तो ये एम था, कौन सा मैट्रिक्स था, एम, इसको सपोज किया था मैंने। अब इसको निकालने के लिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर कोई भी मैट्रिक्स ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए एक्स इंटू कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ बी एक्स। जहां पे ए क्या है दोस्तों, ए जो है ब्लॉक मैट्रिक्स है, जो ए जो है 1 1 2 2 है। और बी क्या है, बी जो मैट्रिक्स है वह है 3 0 1 3। ये है ब्लॉक मैट्रिक्स एम का, ठीक है। तो ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का प्रोडक्ट कर देंगे तो एम का क्या निकल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकल जाएगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जैसे निकालते हैं हम लोग हैं ए माइनस ए का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, तो ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, 1 माइनस लेमडा 1, 2 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये देगा 1 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका देगा 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 लेमडा, ओके, एंड 2 माइनस 2 लेमडा माइनस लेमडा माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 इजकल टू 0। ये 2 से 2 कट गया, बच गया क्या, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा इजकल टू 0। नहीं करे दोस्तों, यहाँ पे 0 नहीं कर सकते हम अभी, क्योंकि हम लोग यहाँ प्रोडक्ट कर रहे हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, 0 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ दिस निकालेंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगा, बी का,
बी के लिए, तो बी का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगा, 3 माइनस लेमडा 0 और 1, 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं लेमडा माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो मेरे पास फाइनली जो एम का जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आया है, एम का जो फाइनली कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आया है, वो मेरे पास आया है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ एम जो आया वो इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका क्या है, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा इंटू लेमडा माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जो आया वो आया लेमडा इंटू लेमडा माइनस 3 इंटू लेमडा माइनस 3 का होल स्क्वायर, जो आया लेमडा इंटू लेमडा माइनस 3 का होल क्यूब, ठीक है। अब जो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आया, तो हेंस आइगन वैल्यूज जो आए, आइगन वैल्यूज ऑफ एम वो आ जाएगा लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू 3, 3 बार रिपीट करेगा, ठीक है, 3 बार रिपीट करेगा। अब हम लोग आइगन वैल्यूज फाइंड कर लिया, अब क्या करना है, अब हम लोग को आइगन वेक्टर निकालना, क्योंकि नंबर ऑफ आइगन वेक्टर पूछ रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने होंगे यही पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर क्या होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आइगन वैल्यूज क्या क्या है, आइगन वैल्यूज रिपीट कर रहा है, 3 कितना बार रिपीट कर रहा है, 3 बार, 0 कितने बार, 1 बार। तो ये तो पता हम लोग का है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, डिस्टिंक्ट मिलते हैं। तो अगर हम लेमडा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, लेमडा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग और लेमडा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर निकालेंगे, तो ये आइगन वेक्टर v1 निकलेगा, ये आइगन वेक्टर क्या निकलेगा, v2 निकलेगा। लेकिन यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 3 1 2 3 है, तो 3 इसके करस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर होंगे वही हमको फाइंड करना है। ये तो पता है कि ये 0 और 3 के करस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट होगा ही होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। बट क्या लेमडा इक्वल टू 3 करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स मिलेंगे वो आपस में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वो हमको निकालना है। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग एक थ्योरम जानते हैं कि नंबर ऑफ, ये थ्योरम का यूज कर लेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर corresponding to eigen values lambda is nullity of a minus lambda I is equal to 0. Sorry, nullity of a minus lambda I is equal to 0, not nullity of इतना। ओके, ये होता है लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर किसी भी लेमडा आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। अगर लेमडा रिपीट कर रहा है तब, अगर सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो 1 होगा ही होगा। लेकिन अगर लेमडा रिपीट कर रहा है तो जो रिपीटेड आइगन वैल्यू होगा उसके करस्पॉन्डिंग कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे वो देता है नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई। तो हमको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। अब 3 लेमडा इक्वल टू 3 करस्पॉन्डिंग हमको लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स खोजने हैं, तो लेमडा इक्वल टू 3 करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स जो है उसका क्या निकाल देंगे, नलिटी निकाल देंगे। तो सबसे पहले वो मैट्रिक्स बनाते हैं, तो ए माइनस लेमडा आई जो मैट्रिक्स बनेगा वो जो हो रहा है आपका 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 3 माइनस 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3। ये जो आएगा आपका, ये आएगा मैट्रिक्स जो आएगा -2 1 0 0 2 -1 0 0 आ जाएगा 0 0 0 0 और 0 0 1 0, ये आ गया।
यहां से इसका नलिटी निकालना है तो सबसे पहले इसका रैंक निकाल लेते हैं। तो इसका रैंक जो होगा ना वो एक और ऑपरेशन लगाते हैं, तो R1 प्लस R2 ऑपरेशन लगाते हैं, R1 को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो तो 0 हो जाएगा, फर्स्ट रो 0, सेकेंड रो कुछ बचेगा -1 0 0 0, और थर्ड रो क्या हो जाएगा 0 है, और फोर्थ रो क्या 0 0 1 0 है। तो यहाँ से रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स कितना आया, A-3I का जो रैंक आया वो कितना आया, 2 आया। तो रैंक आया 2, तो नलिटी क्या होगा, रैंक प्लस नलिटी थ्योरम से क्या होगा, नलिटी ऑफ A-3I जो आया वो कितना आया, 2 आया। हेंस Li आइगन वेक्टर, Li आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इक्वल टू 3 कितना आया, 2 आया, कितना आया, 2 आया। अगेन लैम्डा इक्वल टू 0 कितना आएगा, वो तो 1 है लैम्डा, इसका रिपीट इसका तो am कितना 1 है, तो 1 ही आइगन वेक्टर आएगा। तो लैम्डा इक्वल टू 0 हो गया 1 आइगन वेक्टर, 1 आइगन वेक्टर मिलेगा। अब ये 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट और ये 1 लिनियरली इंडिपेंडेंट, कितना हो गया, टोटल लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स m इज इक्वल टू 3 विच इज अ रिक्वायर्ड आंसर। अब क्योंकि 0 और लैम्डा इक्वल टू 3 इसके करस्पॉन्डिंग ये V1 V2 हमेशा लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। हमको सिर्फ टारगेट यही था कि लैम्डा इक्वल टू 3 जो रिपीट कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग कितना Li आएगा, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग नलिटी निकाल दो किसी भी मैट्रिक्स का, आपका वो लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर दे देगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट जो आइगन वेक्टर्स आए हैं वो कितने आए, 3 आए इस मैट्रिक्स है। इसमें हमने क्या क्या यूज किया, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होता है या ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ओके, थैंक यू।